23-year-old accused in mother's death may have killed dead to kin. 23-year-old accused 23 वर्षीय जो आरोपी है इन मदर्स डेथ यानी माँ की मौत की आरोपी 23 वर्षीय मे हैव किल्ड डेड टू जिसने शायद अपने पिता को भी मारा हो किन यानी परिवारजनों का ऐसा मानना है। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, मदर्स यानी माता का, डेथ यानी मौत, मे हैव किल्ड यानी हो सकता है, डेड यानी पिता की, टू किन यानी परिवारजन। परिवारजनों का ऐसा मानना है कि जो महिला है जो कि 23 वर्षीय आरोपी है अपनी माँ की, हो सकता है इसने अपने पिता को भी मारा हो। बेसिकली ये जो न्यूज़ है जयपुर से है। जयपुर में 3 जुलाई को एक मर्डर हुआ है रोड एक्सीडेंट के रूप में। बाद में जब पुलिस इसकी जांच करती है तो परत दर परत इसके जो भी साजिश है वो खुलती जाती है। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये लड़की है, इसने अपने चाचा के लड़के के साथ में मिलकर अपनी माँ की हत्या करवा दी कुछ लोगों को हायर करके। जयपुर, A 23-year-old woman accused of plotting and getting her mother killed with the motive of grabbing the family asset, may have had a role in the suspicious death of her father last year, member of her family have alleged, full stop. A 23-year-old वुमेन यानी 23 वर्षीय जो महिला, ये जो दिखाई दे रही है इस फोटो के अंदर लड़की, ये इसकी उम्र 23 वर्ष है जो कि महिला है। अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग, अक्यूज्ड आरोपी है, प्लॉटिंग यानी साजिश करने की, एंड गेटिंग और मारने की, हर मदर्स यानी अपनी माँ को मौत की घाट उतारने की यानी उसकी हत्या करने की साजिश करता है। विद द मोटिव ऑफ ग्रैबिंग, इसका जो मोटिव था, इसका जो उद्देश्य था, ग्रैबिंग यानी हड़पना, द फैमिली एसेट परिवारजनों की जो संपत्ति है उसको हड़पना। मे हैव हैड ए रोल, संभवतः मे हैव हैड ए रोल, संभवतः एक भूमिका हो सकती इन द सस्पिशियस डेथ, उस सस्पिशियस यानी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर जो डेथ हुई थी, मौत हुई थी हर फादर यानी अपने पिता की, कब, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष। मेंबर्स ऑफ हर फैमिली हैव अलेज्ड, मेंबर्स यानी जो परिवारजन सदस्य है ऐसा उन्होंने आरोप लगाया इसके ऊपर। अलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। ये वर्ड बार बार आता रहता है, कहाँ पे तो वर्ब के रूप में आता, कहीं एडवर्ब के रूप में आता। अलिज्ड का मतलब आरोप लगाते हुए, ठीक है ना। सस्पिशियस यानी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर, रोल यानी भूमिका, ग्रैबिंग यानी मतलब प्राप्त कर लेना, ग्रैब कर लेना यानी छीन लेना, ठीक है ना। एसेट यानी संपत्ति, मोटिव यानी उद्देश्य। ये इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, इसको नोट डाउन जरूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑन जुलाई 3, नीरज शर्मा 45 वाल allegedly run over by an SUV while on her way home after dropping her son to at a coaching center around 4:45 PM, full stop. ऑन जुलाई 3 यानी कि 3 जुलाई को, ठीक है। नीरज शर्मा कौन है? जिसकी उम्र 45 वर्ष, आज ऑलरेडी रन ओवर बाय एन SUV। 3 जुलाई को नीरज शर्मा को जिसकी उम्र 45 वर्ष है कथित रूप से कुचल दिया गया बाई किसके द्वारा? एन SUV का मतलब एक कार, ठीक है ना, जो उसके द्वारा कुचल दिया गया। वाइल यानी यद्यपि, ऑन हर वे जब वह अपने रास्ते पे थी, होम यानी घर जा रही थी, आफ्टर यानी के बाद, ड्रॉपिंग हर सन अपने पुत्र को छोड़ने के बाद, कहाँ पर? एट ए कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर के वहाँ पर, अराउंड 4:45 PM यानी कि 4:45 बजे, सायंकालीन की बात है, इवनिंग को 4:45 बजे वो छोड़कर जब घर पर जा रही तब ये एक्सीडेंट हुआ। ये कौन है? नीरज शर्मा, जो कि ये जो महिला ये फ़ोटो के अंदर आप देख रहे हो ना, ये आयुषी नाम है इसका, इसकी माता है।
इसका एक्सीडेंट करवाया। ठीक है, कोचिंग यानी कोचिंग संस्थान जो होता है बच्चों के लिए, उसकी बात हुई यहाँ पे। पुलिस ने दावा किया हर डॉटर आयुषी शर्मा अलोंग विथ हर पेरेंटल uncle and cousin hired men for Rs 7 लाख to eliminate her full stop। अब कौन कौन? पुलिस ने ये दावा किया कि हर डॉटर, उसकी जो पुत्री है आयुषी शर्मा कोमा अलोंग विथ, साथ ही साथ हर पेरेंटल अंकल, जो उसके जो चाचा वगैरह थे, एंड कजिन और कजिन, पेरेंटल अंकल कजिन यानी कि जो चचेरा भाई था वो। ठीक है, हायर्ड यानी उन्होंने हायर किए, उन्होंने मतलब किराए पर लाए वो। मेन किनको? फॉर Rs 7 लाख, कितने लाख में? 7 लाख में। टू एलिमिनेट यानी मिटा देने के लिए, हर यानी उसकी माँ को मिटा देने के लिए, उसकी हत्या कर देने के लिए 7 लाख से कुछ लोगों को हायर किया। पेरेंटल का मतलब जो अपने परिवारजन के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए आता है ये। और मैटरनल का मतलब होता है मामा वगैरह, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। हर मोटिव वाज टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, कंपनसेट ग्राउंड ऑन इन प्लेस ऑफ हर मदर एंड ग्रेब द पेरेंटल प्रॉपर्टी, पुलिस सेड, फुल स्टॉप। हर मोटिव, उसका जो उद्देश्य था, मोटिव यानी का मतलब उसका जो उद्देश्य, वाज टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब यानी उसका जो उद्देश्य था एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ऑन कंपनसेट ग्राउंड, किसके बेसिस पर? यानी कि उसकी अनुकंपा के स्थान पर। जैसा नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है और वो अपनी ड्यूटी के दौरान या सर्विस के दौरान जो मर जाता है तो उसके जो परिवारजन, क्लोज जो बेटा हो या पत्नी हो, उसको नौकरी मिलती है, तो ऐसा उसका उद्देश्य था। कंपनसेट ग्राउंड यानी कि अनुकंपा नौकरी, इन प्लेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ के जगह पर, एंड ग्रैब द पेरेंटल प्रॉपर्टी, और जो अपनी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, उसको मतलब ले लेना। ठीक है ना, पुलिस ने ऐसा कहा। 7 accused have been arrested for alleged murder so far including आयुषी, फुल स्टॉप। 7 accused, 7 यानी 7 accused यानी आरोपी, have been arrested, करीब 7 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर alleged यानी कथित रूप से मर्डर यानी इस हत्या के लिए, सो फार यानी अब तक, इंक्लूडिंग आयुषी भी शामिल है उसके अंदर, अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7 accused का मतलब यहाँ पे आरोपी है ना। हैव बीन अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया जा चुका, पैसिव वॉइस है यहाँ पे, है ना। हर किन नाउ कास्ट डाउट on death of Ayushi's father Vijay Sharma, saying it needs to be proved as well, full stop। हर कीन का मतलब होता परिवारजन, हर कीन उसके जो परिवारजन है ना, ठीक है। नाउ कास्ट डाउट, उनको अब डाउट हुआ, संदेह हुआ, ऑन द डेथ ऑफ आयुषीज फादर, आयुषी के जो पिता की मौत हुई है उसके ऊपर भी उनके परिवारजनों को अब संदेह हुआ। ठीक है, फादर किनका? विजय शर्मा की जो मौत हुई। सेइंग कहते हुए, इट नीड्स टू बी प्रोव्ड, इसकी जो ज़रूरत होगी जांच करने की, एज वेल यानी इसके साथ इनकी जांच करने की भी ज़रूरत होगी। इट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण मतलब थर्ड पर्सन होकर नीड्स है ना। टू बी प्रोव्ड यानी होगी, ठीक है, किसकी? एज वेल यानी इसके साथ है। नीरज ब्रदर राकेश शर्मा alleged that Ayushi, with the help of her parental cousin, may have also been behind the death of father Vijay Sharma, a lower divisional clerk, full stop। नीरजा कौन है? नीरजाज ब्रदर, जो ये जो बालिका है ना, ये लड़की है, औरत है, बालिका नहीं कहेंगे इसको, 23 वर्ष की उम्र है तो बालिका नहीं है, ये औरत है, एक महिला है। तो इसका जो मामा है, ठीक है ना, नीरज ब्रदर यानी इसकी मदर का जो भाई है नीरज ब्रदर, कौन? राकेश शर्मा अली, उन्होंने आरोप लगाया है कि
आयुषी जो ये महिला है, विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंटल कज़िन, उसका जो पेरेंटल जो कज़िन है ना, जो मे हैव आल्सो बिहाइंड डेथ ऑफ हर फादर, मे हैव हो सकता है, ठीक है ना, होगा, वो उसके पीछे बिहाइंड द डेथ ऑफ हर फादर, उसके पिता की मौत के पीछे भी वही होगा। विजय शर्मा की जो मौत है वो कौन थे, एक लोअर डिविजनल कलर, इस जो महिला है इसके जो पिता थे वो एक निम्न श्रेणी के कलर के लिपिक थे, निम्न श्रेणी के लिपिक थे। कलर का मतलब होता है लिपिक होना, डिवीजन, लोअर डिवीजन यानी निम्न श्रेणी, कलर के नहीं लिपिक। कजिन का मतलब चचेरा भाई है ना, अलिस्ट का मतलब कथित रूप से, डेथ यानी मौत। द फैमिली डिमांडेड ए थोरो प्रोब इनटू बोथ डेथ्स, द फैमिली, अब परिवारजनों ने डिमांडेड इन मांग रखी, ए थोरो प्रोब यानी एक विस्तृत जांच हो, इनटू द बोथ डेथ, दोनों की मौतों के अंदर एक विशेष मतलब कंप्लीट जांच हो एक। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में किस प्रकार की खुरापाती चलती, किस प्रकार के अपराध को अंजाम दे देते हैं, ठीक है। According to the family, the circumstances surrounding Vijay's death appear suspicious. According to family, इन परिवारजनों के अनुसार, the circumstances, जो परिस्थितियाँ रही, surrounding Vijay's death, विजय की मौत की, appear suspicious, वो संदिग्ध हाँ रही है ना, कहने का मतलब उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। They claimed Vijay had been recovering from the brain hemorrhage when Ayushi and her cousin Balram got him discharged from hospital and shifted him to an undisclosed location. Full stop. They claimed, they यानी किन्होंने, इसके जो मामा है परिवारजन, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि विजय हैड बीन रिकवरिंग, विजय जो है रिकवर हो रहे थे, वो पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, फ्रॉम द ब्रेन हेमरेज, जो उनका रक्त स्राव की प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वो पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे। वेन, तब आयुषी एंड हर कज़िन, और उसका जो चचेरा भाई है बलराम, गोट हिम डिस्चार्ज, उनको करवा लिया यानी छुट्टी करवा ली, फ्रॉम कहाँ से, हॉस्पिटल से, उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ली, एंड शिफ्टेड हिम टू, और उनको शिफ्ट कर दिया यानी उनको रख दिया, एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, एक गोपनीय स्थान पर उनको रख दिया। किसको, इसके पिता को, ठीक है, इसके पिता को। ब्रेन हेमरेज का मतलब एक कल भी वर्ड आया था, हेमरेज का मतलब होता मतलब अत्यधिक रक्त स्राव हो जाना है, मतलब मस्तिष्क से, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। और कज़िन का मतलब चचेरा, और डिस्चार्ज का मतलब छुट्टी करवा देना हॉस्पिटल से, शिफ्ट यानी उसको रख देना यहाँ एक जगह, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन यानी एक गुप्त स्थान की बात है, लोकेशन का मतलब स्थान, अनडिस्क्लोज यानी गुप्त, एन आर्टिकल लगा यहाँ पे है ना। For weeks, family members were allegedly not allowed to meet him. Full stop. For weeks, सप्ताहों तक फैमिली मेंबर, परिवारजन को, वर अलीजली, कथित रूप से, नॉट अलाउड टू मीट हिम, यानी परिवारजनों को उसके पिता से सप्ताहों तक यानी कि सप्ताहों तक नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि उन्होंने अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा था, यानी कि एक गुप्त स्थान पर रखा था। ही वॉज ब्रोट होम वेयर ही सब्सिक्वेंटली डाइड। ही वॉज ब्रोट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, पैसिव वॉइस यूज हुआ है। ही वॉज ब्रोट होम, उसको घर पर लाया गया, फिर ही सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, डाइड यानी मौत, जब उसकी मौत हो गई तब उसको घर पर लाया गया। द फैमिली अलिज्ड Balram plotted to acquire the family's property by influencing Ayushi while staying with them during his LLB course. Full stop. The family alleged,
परिवारजनों ने यह आरोप लगाया कि बलराम प्लॉटेड का मतलब साजिश रचना, कॉन्स्पिरेसी का मतलब भी होता है साजिश रचना, यहाँ पे प्लॉट का मतलब साजिश रचना, टू एक्वायर यानी प्राप्त करने की बलराम ने ये साजिश रची। ठीक है, परिवारजनों ने इस आरोप लगाया कि फैमिलीज प्रॉपर्टी यानी परिवारजनों की प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसिंग आयुषी को बहलाया फुसलाया, उसको इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, उसको बहलाया फुसलाया है ना। वाइल स्टेइंग विथ देम ड्यूरिंग हिज LLB कोर्स, यानी कि वे LLB का जो कोर्स कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब वो साथ में रहते थे, तब ये बहलाया फुसलाया उसको आयुषी को उसके चचेरे भाई ने, और ये साजिश रची। प्लॉटेड का मतलब होता है साजिश रचना। ठीक है, अलिज्ड यानी कथित रूप से, एक्वायर यानी प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना, है ना। ही बिलीव्ड आयुषी वुड सिक्योर गवर्नमेंट जॉब आफ्टर विजय's death and inherit a share of property, राकेश alleged. ही बिलीव, ऐसा उसे विश्वास था, किसको, इसके चचेरे भाई को। ठीक है, कि आयुषी वुड सिक्योर, आयुषी जो कि प्रॉपर्टी हासिल कर लेगी, यानी कि आयुषी जो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगी यानी सरकारी नौकरी, और विजय डेथ यानी विजय की मौत के बाद, आफ्टर विजय डेथ, एंड इनहेरिट का मतलब जो आपकी जो पैतृक संपत्ति होती है उसके लिए आता है इनहेरिट, शेयर यानी जो साझा है प्रॉपर्टी, वो राकेश अलीस यानी कि वो उससे प्रॉपर्टी से हिस्सा ले लेगा और वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगी। हावेवर, परंतु अब यहाँ पे घटना में क्या मोड़ आया, आफ्टर विजय's डेथ यानी विजय की मौत के बाद, नीरज जो कौन है, विजय की पत्नी और ये आयुषी की माँ, ठीक है ना, एक्सेप्टेड जॉब, उसने जॉब एक्सेप्ट किया, हर सेल्फ यानी अपने आप, विच लीड टू कन्फ्लिक्ट, जो एक झगड़े की जड़ बन गया। ठीक है ना, आयुषी का दिमाग तो क्या चल रहा था कि अपने पिता की मौत के बाद अपन इस जॉब को लग जाएंगे और ये कजिन अपना जो कि प्रॉपर्टी ले लेगा, लेकिन उसकी माँ जॉब लग गई। ठीक है ना, उसने स्वीकार कर लिया और ये वहाँ पर झगड़े की जड़ बन गया, मतलब यहाँ उनके कारण बन गया, किसका, लड़ाई का। ए पुलिस ऑफिसर described आयुषी एज ए कोल्ड, मेथोडिकल एंड लैकिंग remorse, full stop. Teams are searching for Balram, who is still at large, he added, full stop. A police officer described, a police officer, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आयुषी इज कॉल्ड मेथोडिकल एंड लैकिंग रिमोर्स, आयुषी ने जो सब कुछ किया एक योजनाबद्ध तरीके से किया, एंड लैकिंग रिमोर्स, और उसे किसी तरह का पश्चाताप नहीं है। कोल्ड मेथोडिकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसने मतलब इस चीज़ को मतलब तरीके से अंजाम दिया और उसको किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। टीम्स आर सर्चिंग फॉर बलराम हु इज स्टिल एट लार्ज, ही एडेड। टीम्स आर सर्चिंग, टीम यानी जो दल है, सर्च यानी तलाश कर रहा है बलराम को, हु इज स्टिल एट लार्ज, जो कि अभी मतलब कहने का मतलब गिरफ्तारी से दूर है, अभी फरार है। एट लार्ज का मतलब होता दूर होना, कहाँ से, गिरफ्तारी से फरार होना। ही एडेड, ऐसा उसने कहा। ठीक है ना, किसने, पुलिस ऑफिसर ने। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आओ इसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको देख लेते हैं। प्लॉटिंग का मतलब साजिश करना, कॉन्स्पिरेसी इसका सिनोनिम्स होता है। ग्रैबिंग का मतलब हड़प लेना, कब्जा कर लेना, वर्ब जिरंड है ये। एसेट का मतलब संपत्ति, धन संपत्ति, ये नाउन है। कंपनसेंट ग्राउंड यानी अनुकंपा के आधार पर, ये नाउन फ्रेज है। एलिमिनेट का मतलब समाप्त करना, हत्या करना, वर्ब है ये। और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, ठीक है, वर्ब है ये। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, वर्ब है। अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। सरकमस्टांसेज यानी परिस्थितियाँ, ठीक है ना, वहाँ की क्या स्थिति थी। सराउंडिंग यानी से संबंधित, आसपास की, एडजेक्टिव है ये। सस्पिशियस यानी संदिग्ध, एडजेक्टिव है। आप ये सेंटेंस बना रखे इधर ये भी देख सकते हो। रिकवरिंग यानी स्वस्थ हो जाना,
उबर जाना, पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, इसको बोलते हैं रिकवरिंग। ब्रेन हेमरेज का मतलब मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाना। अनडिस्क्लोज निगुप्त या सार्वजनिक नहीं किया गया एडजेक्टिव, एन अनडिस्क्लोज लोकेशन आया था ना। सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, बाद में, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली तत्पश्चात एडवर्ब। इन्फ्लुएंसिंग यानी प्रभावित करना, वर्ब है ये। इनहेरिट यानी विरासत में प्राप्त हुए, माता पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको बोलते हैं इनहेरिट। और रिमोर्स का मतलब पछतावा, नाउन है ये। रिमोर्स मीन्स पछतावा। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।